ये फलस्तीन और इसराइली की लड़ाई नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की लड़ाई है। एक बच्चे जो मासूम है, जो पैदा होने से पहले उनकी क्या गलती थी, जो बाइकआउट करे, बिल्कुल करे। ऐसे लोग जो है जो कह रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करे, इसराइली के साथ है, वो गुनहगार में है, वो गुनहगार में है। जब आंखें खोली हैं, आप आंखें देख रहे हैं कि क्या गलत क्या सही है, किस हक से आप कह सकते हैं फलस्तीन के ऊपर इसराइली यहूदियों लोग कितने सारे अटैक्स कर रहे हैं। ये कोई इंसानियत नहीं है। जो मजलूम वहाँ उनके ऊपर में जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए, और इजराइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उस टेररिस्ट स्टेट के पूरी दुनिया उसकी बाइकाट करे, उसके प्रोडक्ट का बाइकाट करे। हम लोग हिंदुस्तान की हुकूमत से, प्रिय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाकर इजराइल का बाइकाट करें। ने वॉइस ऑफ फ़लस्तीन की आवाज़ बनाई है, और इस फ़लस्तीन की आवाज़ को हम लोगों ने कलकत्ते के इस क्रिया स्ट्रीट की तारीखी सरजमीन से शुरू किया है, और इंशाअल्लाह इस आवाज़ को पूरे कलकत्ता और पूरे मगरिबी बंगाल के जो लोग हैं वो जो है इसको समझ लीजिए कि बाइकआउट भी करेंगे, और इसको फ़लस्तीन की आवाज़ को जो है पूरे बंगाल और पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में पहुँचेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया वॉइस ऑफ फ़लस्तीन हो चुकी है। आप देखे होंगे कि दुनिया की जितनी आवाम है, हुकूमत के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये इंसानियत के साथ रहता है, और इंसानियत का वहाँ बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है वो जो है दुनिया की तारीख में नहीं मिलता है। हिटलर ने भी जो किया था, सिर्फ एक एरिया में मार के ख़त्म कर दिया था इन यहूदियों को, लेकिन इन यहूदियों ने क्या किया है कि दुनिया भर में पूरी तरह जो है बच्चों तक को मार मार के जो है उसे ज़बह कर रहे हैं। जो हमास उसकी पैदाइश है, फलस्तीन इजराइल का पैदाइश है। हमास को बनाने वाला ही इजराइल था, और आज उसी से जानबूझकर हमला कराकर, आप मीडिया के माध्यम से ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक भी हमास का फौजी पकड़ाया, एक भी इजराइल हमास के फौजी को सामने लेकर आया कि हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया, हम लोग इसको मौत दे रहे हैं या सजा दे रहे हैं? नहीं, हमास के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो फलस्तीन को कब्जा कर सके, मस्जिद अल अक्सा को कब्जा कर सके। इसको देखा जा रहा है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दीगर गैर मुसलमान लोग भी एक बड़े लाखों लाख तादाद में जो फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। आज का इस इंतज़ाम का यही था कि शायद इन सारी भीड़ों में, इन हज़ारों लोगों में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसके दिल से आह निकले, और शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए, और उसके तुफ़ैल में ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता फ़िलहाल तो अभी नहीं है। रोज़ा रख के, ना आवाज़ उठा के, ना कोई मार्च करके, कुछ नहीं। हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ अपने अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि अल्लाह तू हमारे रोज़ों के सदक़े, हमारे कलमों के सदक़े, हमारे नमाज़ों के सदक़े, तो किसी भी सदक़े से या अल्लाह वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं उन गरीब बच्चों पे, उन मासूमों पे, उन औरतों पे, उन बहनों पे, हमारे बुजुर्गों पे, या अल्लाह तू वो कम करा दे हर चीज़। लड़ाई एक मुसलमान की नहीं है, एक हिंदू की नहीं है, ये लड़ाई एक ह्यूमन की है, इंसानियत की है। अगर कोई लड़ रहा है, उसके मतलब सपोर्ट ले रहा है, तो वो एक इंसान है। इसीलिए कोई कह रहा है कि इसराइल वाले लोग ही हैं जो वहाँ पे अपने आदमी को भेज के लड़ाई करवा रहे हैं, हमास के लोग। कोई कह रहा है इसराइल का है, कोई कह रहा है इसराइल वाले जानबूझ के उनके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि कौन किस पे ज़्यादती कर, हमें इतना पता है कि जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादती हो रही है। हमें इतना पता, मासूम बच्चे जो कभी देखे नहीं होंगे बम ब्लास्ट क्या होता है, उन लोगों को तो वर्ड ही, अल्फाज ही नहीं पता होगा, लेकिन आज देखो उनके ऊपर इतनी ज़्यादती जुल्म किए जा रहे हैं। ये तो सरासर गुनाह है, सरासर दिख रहा है कि ये इंसानियत कैसे देख रही है लोग। मुझे तो ये नहीं किया जा रहा, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इजरायली प्रोडक्ट का भी बॉयकॉट किया जा रहा है, तो आप लोग किस तरह से इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रही हैं आप लोग? हाँ, मैकडोनल्ड्स नहीं ले रहे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हम लोग, हाँ। तो ये भी चीज़, ये जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं जा रही है वहाँ तक इसराइल लोग, ये क्या है, खा लेते हैं लोग, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उन लोग को भी असर पड़ रहा है। इसराइल ने अभी एक वीडियो भी दिया था, उन लोग को भी ऐसा, इसीलिए ज़्यादा बाइकआउट, हाँ बाइकआउट कीजिए। काफी मुसलमान बाइकआउट कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग काफ़ी मुसलमान, जितने मुसलमान हैं, जानते हैं कि हाँ हम लोग ह्यूमैनिटी की जरिए, ये फलस्तीन और इसराइली की लड़ाई नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की लड़ाई है। एक बच्चे जो मासूम है, जो पैदा होने से पहले उनकी क्या गलती थी, जो दुनिया भी नहीं देखे, वो बाइकआउट करे, बिल्कुल करे। ऐसे लोग जो है जो कह रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करे, इसराइली के साथ है, वो गुनहगार में है, वो गुनहगार में है। जब आंखें खोली हैं, आप आंखें देख रहे हैं कि क्या गलत क्या सही है, किस हक से आप कह सकते हैं फलस्तीन के ऊपर इसराइली यहूदियों लोग कितने सारे अटैक्स कर रहे हैं। ये कोई इंसानियत नहीं है। बूढ़ी माँ जिनका एक लौता सहारा था, उनका बेटा वो छीना गया,
रात को बच्चा माँ की आगोश में सोता है, क्या किए थे? सुबह मासूम बच्चे क्या अनाथ किए पाता है अपने आप को। मासूम क्या कसूर है बच्चे का क्या गुनाह उनका? था? क्या कसूर है? बताइए। वो क्या आतंकवादी है? वो एक क्या है? वो तो मासूम बच्चे है ना, ये नहीं दिख रहा है लोगों पता को। कि क्या हमास के लोग कौन आतंकवादी कहाँ है, बिना जाने उन लोग अटैक्स करे जा रहे हैं। मासूम इनॉन्सेंस लोग भी उनके वजह से शहीद हो रहे हैं। कितने सारे बच्चे, घराना बर्बाद हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उनकी क्या गलती थी? उनकी क्या गलती है कि वो इनको ये सब सिला मिल रहा है? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बाद? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे हम, इस पैलेस्टाइन के साथ है। पैलेस्टाइन विल बी फ्री। और थे ज्यादातर इसराइली बाइकआउट करें, बाइकआउट करें, वो ना यूज करें, कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग यहूदियों के प्रोडक्ट्स यूज ना करेंगे तो हमारा कुछ लॉस नहीं होगा, उनका लॉस होगा। जितना उनका प्रोडक्ट बंद करेंगे उनका लॉस होगा, वो जाएंगे खाटे में। हम लोग का फायदा है, हम लोग अपने फायदे के हमारे मुस्लिम भाई बन गए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुस्लिम भाई को अगर तकलीफ हो तो दूसरे मुस्लिम को दर्द होना चाहिए। मुस्लिम और नॉन तो यही मुस्लिम बात भी है। यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम, हमारे इंडिया का सबसे अच्छी चीज ये है कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही सब मिल के सपोर्ट protest कर मिलते रहे हैं, हैं, सब दोनों मिल के ही protest करते कर रहे हैं, हैं। palestine को support और कर रहे आज हैं। कितने हिंदू भाई भी बोल रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान बोल रहे हैं। इंडिया इसीलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के रहते हैं। दिन पहले हमारे ताज भाई जो नौजवान एक समझ ली लीडर टाइप के, उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इसहाक भाई कुछ करना है। तो कारी साहब से बात होने के बाद तो हम लोगों ने सोचा कि आखिर निकाला क्या जाए, तो हम लोगों ने वॉइस ऑफ फ़लस्तीन की आवाज़ बनाई है। और इस फ़लस्तीन की आवाज़ को हम लोगों ने कलकत्ते के इस क्रिया स्ट्रीट की तारीख़ी सरजमीन से शुरू किया है। और इंशाअल्लाह इस आवाज़ को पूरे कलकत्ता और पूरे मगरिबी बंगाल के जो लोग हैं वो जो है इसको समझ लीजिए कि बाइकआउट भी करेंगे। और इसको फ़लस्तीन की आवाज़ को जो है पूरे बंगाल और पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में पहुंचेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया वॉइस ऑफ फ़लस्तीन हो चुकी है। आप देखे होंगे कि दुनिया की जितनी आवाम है, हुकूमत के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये स्टडी आप कर लेंगे, दुनिया की जितनी आवाम है वो फ़लस्तीन के साथ है। क्योंकि इंसान इंसानियत के साथ रहता है और इंसानियत का वहाँ बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है वो जो है दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलता है। हिटलर ने भी जो किया था, सिर्फ एक एरिया में मार के ख़त्म कर दिया था इन यहूदियों को। लेकिन इन यहूदियों ने क्या किया है कि दुनिया भर में पूरी तरह जो है बच्चों तक को मार मार के जो है उसे ज़बह कर रहे हैं, जो हम कोई भी इसको कबूल नहीं करेंगे। में जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। और इज़राइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उस टेररिस्ट स्टेट के पूरी दुनिया उसकी बाइकाट करे, उसके प्रोडक्ट का बाइकाट करे। हम लोग हिंदुस्तान की हुकूमत से, प्रिय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाकर इज़राइल का बाइकाट करें। इसीलिए हम आप लोगों से, आपके मीडिया के माध्यम से ये उनसे कहना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की सरकार से, कि इज़राइल का बाइकाट करें। और इससे पहले जो सरकार रही है हिंदुस्तान में, वो हमेशा से फ़लस्तीन की सपोर्ट में रही, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो। हमेशा इज़राइल का उन्होंने विरोध किया, फ़लस्तीन के समर्थन किया। तो आज हम लोग जो जकरिया स्ट्रीट में यहाँ जमा हुए हैं, सारे लोग हम लोग मिलकर हज़ारों के तादाद में महिलाएं और बच्चे बूढ़े सब यहाँ आए, इसलिए कि हमारे सीने में उस फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए दर्द है। इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। और आप लोगों को भी यहाँ दावत दिया गया कि आपके मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ पूरे दुनिया तक फैल सके। आप हिंदुस्तानी हुकूमत से सरफराज आप हिंदुस्तानी हुकूमत से देखिए, अल-शिफा, ये आपने ये जाना होगा कि पूरे दुनिया में जो षड्यंत्र रचने के नाम पर मशहूर है वो यहूदी है। यहूदी इस तरीके का षड्यंत्र रचता है कि अल-शिफा हॉस्पिटल में उन्होंने ये बात जाहिर कर दिया बोल के कि अल-शिफा हॉस्पिटल में हमास के आतंकी छुपे हैं। और एक चार्ट वहाँ पे दिखाया जो उर्दू में लिखा हुआ था, फ़ारसी में लिखा हुआ था या अरबी में लिखा हुआ था। उसमें इन लोगों ने कहा कि यह आतंकियों का नाम है और ये कहाँ कहाँ हमला करेंगे उसका ये ठिकाना दिया हुआ है। लेकिन आप जानते होंगे कि ज़ूबियर जो है, हमारे जो फैक्ट चेकर है, वो चेक करके वो जो लिस्ट था, वो लिस्ट में ये लिखा हुआ था कि इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्टर विजिट करेगा। ये चीज़ को वहाँ पर इजराइल की फ़ौज ने आतंकी हमास का वो ठिकाना बताया। हमास के नाम पे क्या फ़लस्तीन को मिलाने की पूरी कोशिश? बिल्कुल, ये हमास उसकी पैदाइश है। फ़लस्तीन इजराइल का पैदाइश है हमास। हमास को बनाने वाला ही इजराइल था और आज उसी से जानबूझकर हमला कराकर, आप मीडिया के माध्यम से ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक भी हमास का फ़ौजी पकड़ाया? एक भी इजराइल हमास के फ़ौजी को सामने लेकर आया कि हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया, हम लोग इसको मौत दे रहे हैं या सज़ा दे रहे हैं? नहीं,
हमास के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो फ़लस्तीन को कब्ज़ा कर सके, मस्जिद अल अक्सा को कब्ज़ा कर सके। ये षड्यंत्र है यहूदी का। पूरे दुनिया को, मुसलमान को ये षड्यंत्र से जागना होगा, ये देखना होगा कि किस तरीके से ये षड्यंत्र रख के पूरे फ़लस्तीन को कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो जो हक बात है उसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो सहनी ताकतों का साथ दे रही हैं, जैसे बरतानिया है, कनाडा है, अमेरिका है, और उन मजलूमों की चीख और पुकार को कोई नहीं सुन रहा है। हम लोगों का यहाँ मकसद इकट्ठा होने का यही था कि अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हों, क्योंकि हम कुछ यहाँ से कर नहीं सकते तो दुआ तो ज़रूर ही कर सकते हैं, और अपनी बात को दूर तक ये पहुँचाएँ कि मजलूमों का साथ दें, उन सहूनी ताकत से भी और कि अपने जुल्म से बाज आ जाए, और उन बड़ी ताकतों से भी, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया और उसके साथ दीगर ममालिक जितने भी हैं, कि वो इस जुल्म और बर्बरियत से बाज आ जाएं और इंसानियत का साथ दें। जो बच्चों को मारा जा रहा है, जो अस्पताल में बम्बार्डमेंट की जा रही है, पूरे शहर को निस्तो नाबूद कर दिया गया है, कि वो कल को हालात बदलेंगे जब अगर उनके साथ इस तरह मामला होगा, तो मुझे यकीन है कि दुनिया में उनको फिर हमदर्दी नहीं मिलेगी जो आज से उन्हीं ताकत जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किए हुए हैं। आज दुनिया के हुकूमतें, बहुत सी हुकूमतें साथ नहीं हैं, लेकिन अवामुन नास को देखा जा रहा है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दीगर गैर मुसलमान लोग भी एक बड़े लाखों लाख तादाद में जो फ़िलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो हम यहाँ हिंदुस्तान में भी अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि उन जालिम का साथ छोड़कर बल्कि मजलूमों का साथ दें और जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उन बच्चों के लिए भी सोचें। ये हमारा गुड लक बोलिए, ये हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, इरफान अली ताज और हमारी काउंसलर आयशा कनीज़, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और एक जो दुनिया में जो चल रहा है उस चीज़ को आगे बढ़ाने का एक काम किया गया। इतने सारे लोग दुआ कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हमारा मकसद इस सारे एहतजाज का, इस इंतज़ाम का यही था कि शायद इन सारी भीड़ों में, इन हज़ारों लोगों में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसके दिल से आग निकले और शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए और उसके तुफ़ैल में ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता फ़िलहाल तो अभी नहीं है। तो हम उसी के इंतज़ाम में थे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे हमारा जो ये काम था। बेशक हम तो उम्मती हैं, तो हम तो उनके ही दर्स पे चलेंगे, जो उन्होंने कहा वैसे ही करेंगे। इसीलिए हम प्यार मोहब्बत से यहाँ बैठ के, रोज़ा रख के, ना आवाज़ उठा के, ना कोई मार्च करके, कुछ नहीं, हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ अपने अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि अल्लाह तू हमारे रोज़ों के सदक़े, हमारे कलमों के सदक़े, हमारे नमाज़ों के सदक़े, तो किसी भी सदक़े से या अल्लाह वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं उन गरीब बच्चों पे, उन मासूमों पे, उन औरतों पे, उन बहनों पे, हमारे बुज़ुर्गों पे, या अल्लाह तू वो कम करा दे। हर चीज़ की एक हद होती है और ये हद से आगे जा चुका है।